नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आपका इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया केवल 1 से लेकर 6 साल या 7 साल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है, शॉर्ट टर्म प्लान लेना चाहते हैं आप, तो देखिए आपको जो है लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। यदि आप जो है म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहते हैं पैसा, तो लार्ज कैप जो कंपनीज़ हैं उसमें जा सकते हैं आप, लार्ज कैप स्टॉक्स में जा सकते हैं, लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकते हैं, जैसे टाइटन है, रिलायंस है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनी में आप जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए 3 ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और संभावना की जा रही है कि ये फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए दे ही सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी कंपनी के पास्ट रिटर्न को देख के आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि फ्यूचर में भी ये अच्छा रिटर्न देगी। फिर भी उसके बावजूद एक संभावना बनी रहती है कि जब इसने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है, पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आने वाले समय भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये एक आइडिया ही लगाया जा सकता है। तो 3 ऐसे म्यूचुअल फंड का नाम बताएंगे लार्ज कैप कैटेगरी का, जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी के रूप में भी और लमसम के रूप में भी। लेकिन बेटर वही रहता है कि जब मार्केट डाउन चल रहा हो उस समय आप लमसम अमाउंट लार्ज कैप कैटेगरी में लगाएं। और आपकी एज यदि 50 से ज़्यादा है तो आप जहाँ तक हो सके लार्ज कैप कैटेगरी के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या उसमें बने रहें। तो पहले म्यूचुअल फंड का नाम है SBI लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसके 5 साल का रिटर्न देखेंगे आप 20.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसमें मिनिमम आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके फंड का साइज़ 53,959 करोड़ है। 4 स्टार रेटिंग दी गई है। बहुत ही लाजवाब म्यूचुअल फंड है, इसलिए देखिए लोगों का बिलीव भी है, लोग FD भी कराते हैं। SBI बैंक में बहुत बड़ा बैंक है भारत का, तो इसी प्रकार से इसने अपने फंड भी लॉन्च कर रखे हैं, SBI लार्ज कैप फंड। इसके 5 साल का रिटर्न 20.35% है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। फंड साइज़ 53,959 करोड़ रुपये का, 4 स्टार रेटिंग है। एक आता है फंड HDFC लार्ज कैप फंड। इसके 5 साल का 22.17% रिटर्न दिया है इसने। HDFC लार्ज कैप फंड, इसके 5 साल का रिटर्न देखेंगे आप 22.17% का रिटर्न दिया है। मिनिमम 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट की जा सकती है। फंड साइज़ 38,905 करोड़ का है और इसकी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। देखिए कितना अच्छा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का, और वो भी जो HDFC फंड हाउस से रिलेटेड है। और भारत की बड़ी बैंकों में HDFC का नाम भी आता है। तो देखिए इसका बैंक भी है HDFC बैंक। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसके 5 साल का रिटर्न देखेंगे लाजवाब रहा है, 25.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मिनिमम 100 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आप। फंड साइज़ 43,828 करोड़ रुपये। लोगों का विश्वास ही कितना ज़्यादा है, बिलीव ही कितना ज़्यादा है कि फंड साइज़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसी म्यूचुअल फंड का तो 2,000-6,000 करोड़ भी फंड साइज़ नहीं है, लेकिन निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज़ इतना ज़्यादा विशाल हो चुका है, 43,828 करोड़ रुपये हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लोगों का इसमें विश्वास है और कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। सबसे बड़ी बात तो यही सोचने वाली है। तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा फंड है। 5 स्टार रेटिंग दी गई है। देखिए 5 स्टार रेटिंग ऐसे नहीं दी जाती है, 1 स्टार रेटिंग 2 स्टार रेटिंग लाना ही बड़ा कठिन कार्य है। तो उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, यानी कि अन्य फंड की तुलना में ये ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, रिटर्न के मामले में भी अच्छा है, फंड मैनेजर भी अच्छे हैं, फंड हाउस भी अच्छा है, सारे मानकों के ऊपर ये खरा उतरा है, तभी तो 5 स्टार रेटिंग दी गई है भैया यार। जब उसको अच्छी रेटिंग इसीलिए तो दी गई है कि सारे मानकों पे खरा उतरा है। तो हमने आपको 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, उसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। SBI लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जब भी परचेस करें आप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ही परचेस करें, रेगुलर प्लान के चक्कर में ना पड़े। इसके 5 साल के रिटर्न का चार्ट देखेंगे आप तो देखेंगे 20.35%, कितना अच्छा रिटर्न दिया है। मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। HDFC लार्ज कैप फंड, इसके 5 साल का रिटर्न 22.17%, 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। आपके अमाउंट को डबल से भी ज़्यादा कर दिया, कितना अच्छा फंड है। मिनिमम 100 रुपये से SIP की जा सकती है।
फंड साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। HDFC लार्ज कैप फंड का 38,905 करोड़ रुपये हो चुका है। देखिए फंड साइज ही बता रहा है कि कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड है। 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अरे भैया सारे मानकों पे खरा उतरा है ये, जब तो इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, नहीं तो इसको एक स्टार भी नहीं दी जाती, 2 स्टार भी नहीं दी जाती, इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। कोई मानक तो होंगे इसके अंदर, कुछ क्वालिटी तो होगी इसके अंदर, तभी तो 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अन्यथा क्यों 5 स्टार रेटिंग देने की जरूरत पड़ी है? इसको नहीं देती पब्लिक भी नहीं देती 5 स्टार रेटिंग, और अन्य म्यूचुअल फंड की तुलना में एनालिसिस करने के बाद 5 स्टार रेटिंग इसको ले पाना कितना अपने आप में एक विशाल, जो इसके लिए एक गौरव वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए 5 स्टार रेटिंग हो, कोई भी म्यूचुअल फंड आप परचेस कर रहे हैं, यदि उसकी 5 स्टार रेटिंग है तो समझ जाइए कि उसको हर मानक, हर एनालिसिस करने के बाद 5 स्टार रेटिंग दी गई है, ऐसे नहीं दी गई है, वो हर मानक पर खरा उतरा है। अब बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसके 5 साल का रिटर्न 25.86% का पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है और फंड साइज़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 43,828 करोड़ रुपए का फंड साइज हो चुका है। कितना विशाल फंड साइज हो चुका है, कितने ज़्यादा लोगों की पहली पसंद बन चुका है, कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं SIP के रूप में और लमसम के रूप में। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा लोग, पब्लिक इसको पसंद करती है। 5 स्टार रेटिंग दी गई है, यानी कि सारे एंगल पे खरा उतरा है भाई। सारे ही कोण, दृष्टिकोण जितने डाले गए हैं, जितने एनालिसिस, अन्य म्यूचुअल फंड की अपेक्षा सारे एनालिसिस करने के बाद 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है। बहुत ही, और फंड मैनेजर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए फंड मैनेजर और 5 स्टार रेटिंग, फंड का साइज़ अगर विशाल है तो आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? इतने ज़्यादा लोग, इतने एनालिसिस वाले लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप तो मामूली सी 500 रुपये मंथली SIP करेंगे, 1000 करेंगे, लेकिन अपना एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करें या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। हमारा वीडियो देखने के बाद या किसी का वीडियो देखने के बाद, किसी का टिप्स लेने के बाद इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपना खुद का रिसर्च कर लीजिए, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, जो भी आपके पास साधन हो उसके माध्यम से अपना जो एनालिसिस करेंगे आप, अपना रिसर्च जो करेंगे आप, उसके आधार पर ही कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। किसी की वीडियो, किसी का टिप्स, किसी का एडवर्टाइजिंग देखने के बाद इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपना स्वयं का रिसर्च करें, और हो सकता है यदि आप थोड़ा अच्छा कमाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिए कि मैं इस म्यूचुअल फंड में 15-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं क्या। इस प्रकार से आप पूछ लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। या अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए अन्य यूट्यूबर को जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हों ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन देखिए कि ये सही है, ये सही है, उसमें खुद एनालिसिस कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। ना कि हमारा या किसी का वीडियो देखने के बाद तो दूसरों को ब्लेम करना तो बेकार की बात है, खुद का एनालिसिस बंदे को करना चाहिए। हम तो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से ही वीडियो बनाते हैं, ना कि किसी को टिप्स देते हैं, ना किसी को फोर्स करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन हम तो प्रयास करते हैं कि हमारे वीडियोज़ के माध्यम से बंदा थोड़ा बहुत शिक्षित हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, और फाइनेंशियल गोल्स को, अपने लक्ष्यों को हासिल करने में थोड़ी सी उसकी मदद हो जाए और थोड़ा सा सीख ले। हम ये नहीं कहते हैं कि डायरेक्ट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं। हमारा वीडियो देखने के बाद आप लोग, कोई भी हो, हमारा वीडियो देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट तुरंत स्टार्ट ना करें। आप अपना सीख हासिल करें, आप अपना एनालिसिस लें, और फिर आपको अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे रिटर्न के मामले में, अच्छी बड़ी कंपनियां अच्छी इस म्यूचुअल फंड में ऐड होती हैं तो उसको देख लें आप। अगर इसने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इसको देख कर के, समझ कर के, बड़े प्यार से उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें हमारा वीडियो देखने के बाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।